से पैर तक शनि साढ़े साथी के 2737 दिन, 2737 दिनों तक शनि की कष्टकारी पीड़ा। 2737 दिन क्या छीनकर क्या देते हैं शनि। अब की बार शनि की चपेट में कितनी राशियां, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। इस वक्त देखिए, मकर, कुंभ, मीन, ये तीन ऐसी राशियां हैं जिस पर शनि की साढ़े साती चल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि की जो साढ़े साती है वो 2737 दिनों तक रहती है। जी हाँ, यानी कि 2737 दिनों तक, तो एक लंबा समय है। और इतने दिनों तक व्यक्ति के धड़ से लेके चरण तक, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक अपना प्रभाव डालते हो। किस प्रकार से 8 चरणों से साढ़े साती आपके शरीर से होकर गुजरती है, क्या क्या प्रभाव कितने समय तक शनि देकर जाते हैं, उतरते समय शनि अपना क्या प्रभाव छोड़कर जाते हैं मानव इंसान के शरीर पर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये, और आज पुरोहित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि शनि की धीमी चाल और वो भी इतने लंबे दिनों तक साढ़े साती क्या कहते हैं। पहले आप ये समझा दीजिए। विशेषतः अभी 3 राशियों पर साढ़े साती चल रही है, मकर, कुंभ और मीन पर। इन 3 राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव चल ही रहा है। व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती का एक बहुत बड़ा प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों देखने को मिलता है। प्रभाव में ये है कि व्यक्ति अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए बड़ा संघर्ष करता है, और दुष्प्रभाव ये है कि उन संघर्षों में वो अपने आप को तपस्यारत रखता है। तमाम आयाम ऐसे गुजरते हैं उसके साथ, तमाम चीज़ें होती हैं कि जो बहुत ही असहनीय होती हैं। तो ऐसे में 2737 दिन तक, ये 7.5 वर्ष जो होता है साढ़े साती का, 2737 दिन तक व्यक्ति के पूरे शरीर में, अर्थात सिर से लेकर के और पैर तक, यह शनि का प्रभाव पूरे शरीर में देखने को मिलता है जी। और जब वो व्यक्ति के शरीर पर आती है चीज़ें साढ़े साती के दौरान, तो आप समझिए कि चरण वाइज जैसे जैसे उसका दिन गुजरेगा, 2737 दिन तक व्यक्ति को, मनुष्य को शनि जो है वो अपने आप में तमाम प्रकार के क्लेशों से, झंझटों से उभरते हुए, उसमें डालते हुए, उससे निकालते हुए, और तमाम ऐसी परिस्थितियां, प्रॉपर्टी, वाहन, क्रय विक्रय, लोन, कर्ज, जो तमाम चीज़ें होती हैं, इन सब दौर से व्यक्ति गुजर जाता है। और गुजरते गुजरते अंत में वो क्या होता है कि अकेला, न कोई सगा संबंधी, न कोई अपना, वो व्यक्ति अंततः अपने आप को एक ऐसे द्वार पे खड़ा पाता है जहां उसका कोई नहीं होता है, न उसके घर वाले, न परिवार वाले। यानी कि जिस प्रकार से शनि ने अपने माँ के साथ रह करके अपने बाल्यकाल में इतना सब कुछ सहा, जीवन में तपस्या किया, देवताओं, ऋषियों, मुनियों के आशीर्वाद से तमाम प्रकार से वो आगे बढ़े, ऐसे ही मनुष्य को भी वो ऐसा संघर्ष में बना देते हैं 7.5 वर्ष में, कि मनुष्य अपने जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को, चाहे जितनी घनघोर बाधा हो, उसका डट करके मनुष्य सामना कर लेता है, और फिर अकेले होकर के वो एक निर्णायक क्षमतावान व्यक्ति बन जाता है जी। बिल्कुल। तो जैसे कि राजपुरोहित जी ने बताया, 2737 दिनों तक, 2737 दिनों तक, और किस प्रकार से इतने दिनों तक 8 चरणों में साढ़े साती आपकी उतरती है, आपके सिर से लेके पाँव तक। एक एक चरण पर हम इस पे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहला चरण कितने दिनों तक होता है और इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। 365 दिन में एक वर्ष होता है, एक वर्ष में 365 दिन होता है, और 7.5 वर्षों में 2737 दिन होता है। अब इसका पहला चरण जो 1 दिन से लेकर के और 100 दिन तक जो रहता है, वो पहला चरण शनि का, उसका केंद्र कहाँ बनता है? मुंह में बनता है। यानी कि आपकी मौखिक क्षमता क्या कहती है, आप बोलते कितना अच्छा हैं, आप कटुभाषी बनेंगे, लड़ाई होंगे। जब जब साढ़े साती का प्रवेश होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि व्यक्ति कलह की तरफ बढ़ता है, वो ज़्यादा उतावला हो जाता है, बहुत ज़्यादा कटुभाषी बोलने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में पहला चरण शनि का मुंह पर बनता है। अब मुंह में पहले चरण में क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं आपको बता दें। पहली परिस्थिति है धन हानि के संकेत, आपकी जुबान की वजह से, आपके बोलने की वजह से। दूसरा संकेत ये है कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा, यानी कि आप धीरे धीरे फिर डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं जब आपके साथ घटना घटित होने लगती है। ये पहले चरण में ही 1 से 100 दिन के भीतर में ही ऐसी क्रिया बनने लगती है। चलिए, 1 से लेकर 100 दिनों का पहला चरण आपने हमें समझा दिया। दूसरा चरण क्या कहता है? दूसरा चरण जो है वो 101 दिन से लेकर के 500 दिन तक शनि का माना जाता है। शनि की साढ़े साती के अंतर्गत ये 500 दिन का जो दूसरा चरण होता है शनि का, उसमें व्यवसाय में परिवर्तन होता है।
आप किसी दूसरे व्यवसाय की तरफ बढ़ते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनना शुरू हो जाती हैं और बीमारी से निजात मिलना शुरू हो जाती है। जो पूर्वोत बीमारी आपकी चल रही है, उस शनि के द्वितीय चरण में साढ़े साती के इस 500 दिनों के अंदर आपको बीमारी से धीरे धीरे निजात होने लगती है। फिर आप अपने आप में स्वस्थ महसूस करते हैं। जी। और इसी तरह से जब शनि उतर रहे होते तो तीसरे चरण की क्या विशेषता है? विशेषतः देखिए, जब तीसरा चरण जब चलता है तो तीसरा चरण 501 दिनों से लेकर के 912 दिनों तक, यानी कि 501 दिनों से लेकर के 912 दिनों तक शनि जो केंद्र अपना बनाता है, वो केंद्र बनाता है पैर पर। और पैर पर जब केंद्र बनाता है तो परिस्थितियां क्या होने लगती हैं? सबसे ज़्यादा यात्रा कराता है। यात्रा के साथ वो गृह क्लेश भी कराने लगता है। गृह क्लेश तमाम प्रकार के ऐसे अवसाद फैलने लगते हैं जिनके कारण से छोटे मोटे विवाद शुरू हो जाते हैं। तीसरा ये कि शत्रुओं से आपको भय लगने लगता है। और चौथा ये कि रोग की उत्पत्ति पुनः शुरू होने लगती है। ये तीसरे चरण में ही प्राप्त हो जाता है। जी। तो देखिए, यहाँ हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब शनि की साढ़े साती आती है, जो कि आपकी 2737 दिनों तक होती है, और इस दौरान एक एक समय पे शनि का प्रभाव आपके पूरे शरीर पे, आपके व्यक्तित्व पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है, हमने अब तक 3 चरणों के बारे में जाना है। और अब बात करते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण में जो शनि का केंद्र होता है वो होता है पेट, यानी उदर। उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिण। यानी कि जब शनि अपने कार्यकाल में साढ़े साती में धीरे धीरे चढ़ता रहता है, जब शनि उस व्यक्ति के जीवन में, तो चौथा चरण जो आता है वो 913 दिन से लेकर के 1600 दिन तक रहता है। यानी 913वां दिन जब प्रारंभ होता है साढ़े साती का, और 1600 दिन तक ये साढ़े साती का जो केंद्र बनता है शनि का, वो बनता है पेट, उदर। अब उसमें समस्या क्या आती है? उदर पर जब केंद्र बनेगा तो आप अपना मकान बदलेंगे, नया मकान खरीद सकते हैं, नया किराए पर मकान ले सकते हैं, यानी घर बदलने के संकेत अधिक होते हैं। दूसरा ये, समाज में आपकी क्रियात्मक शैली ऐसी हो जाती है कि आप अपमानित होने लगते हैं, आप कलंकित होने लगते हैं। तो आपको ऐसी भी परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना इन केंद्रों में चौथे चरण में करना पड़ सकता है और करना पड़ता भी है। जी। चलिए, 5 चरणों के बारे में हमने आपसे जाना, 4 चरण के बारे में जाना, और अब बात करते हैं 5वां चरण कितने अवधि का होता है? 5वें चरण में 1601 दिनों से लेकर के 1825 दिनों तक यह 5वां चरण होता है। और इसमें शनि का जो केंद्र होता है वो बाईं भुजा होती है। इसके पहले जब हम दूसरे चरण में शनि के बारे में बता रहे थे, तो शनि का दूसरा चरण जो होता है वो दाहिनी भुजा पर होता है। लेकिन यही 5वां चरण जब आ रहा है तो वो बाईं भुजा पर है। तो बाईं भुजा पर जब शनि आ रहा है तो ये कराता क्या है? बाईं भुजा पर आने के बाद ये अपमान की स्थिति को बरकरार रखता है। जो चौथे चरण में हुआ वही 5वें चरण में भी अपमान की स्थिति को बनाएगा, कष्टकारक परिस्थितियां पैदा करेगा ये। साथ ही साथ भाग्यहीनता जैसी स्थिति को बनाएगा, यानी कि आप बहुत भाग्यवान हैं तो आपका भाग्य उस समय छिन सकता है। जब जब अपमान होगा तब तब पद छिनेगा आपका। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ये धन हानि के भी संकेत होंगे, आपके कार्य अवरुद्ध भी होते हैं। ये जो 5वां चरण होता है वो बहुत ही कष्टकारक होता है। जी। और इसी कड़ी में जो छठा चरण होता है वो कितना ज्यादा कष्टकारी है? छठे चरण में जब इन चीजों को व्यक्ति झेलते हुए आता है, तो जब 6वां चरण होता है शनि का, वो 1826 दिनों से लेकर के 2300 दिनों तक होता है। 1826 दिनों से लेकर के 2300 दिनों तक शनि मस्तिष्क पर अपना केंद्र बनाते हैं। यानी आप उन बुद्धिजीवी जीवों में आते हैं कि अब अपना काम आप बहुत सोच विचार के करेंगे। वहाँ परिस्थितियाँ क्या बनती हैं? एक तो सकारात्मक स्थिति का निर्माण होता है, रोग से मुक्ति मिलती है, नया कार्यभार आपका शुरू होता है, यानी कि रुका हुआ धन भी आपको वापस मिलने लगता है, राहत मिलती है। जी। अब यहाँ ये जो छठा चरण है ये आपको बहुत ही राहत देता है, क्योंकि आप बौद्धिक क्षमता से धीरे धीरे झेल चुके होते हैं सारी परिस्थितियों को। जी। और इसी कड़ी में 7वां चरण क्या कहता है? 7वां चरण जो शनि का होता है वो 2301 दिनों से लेकर के 2500 दिनों तक रहता है। ये सबसे छोटा चरण ये भी माना जाता है पहले के अनुसार। तो 2301 दिनों से लेकर के 2500 दिनों तक ये जो शनि का चरण माना जाता है, इस पर शनि अपना केंद्र बनाते हैं नेत्रों में। आप नेत्र से क्या देख रहे हैं, आपकी चक्षु क्या दिखा रही है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। यहाँ भी आप उन्नति का, सौभाग्य का कारक शनि है। यानी 6वां और 7वां जो चरण है
ये शनि जाते हुए साढ़े साती के अंतर्गत आपको बहुत प्रमोशन दिलाने लगते हैं, लेकिन जब आप बहुत झेलते हैं और झेलने के बाद छठवें और सतवें चरण में प्रवेश करने पर आपको सौभाग्य की प्राप्ति होने लगती है, तो आप विक्षिप्त अवस्था में जाते हैं। जी। तो इसलिए आप बहुत संयमित रहें। शनि ये कहता है दे सब कुछ रहे, लेकिन बहुत संयम से प्रयोग करिए। सतवें चरण में शनि जो है आपको सौभाग्य दे रहा है, आपको पुत्र प्राप्ति के संकेत दे रहा है, आपको वाहन भवन आदि सुख सुविधाओं से वो तमाम प्रकार से संपन्न कर रहा है। यानी कि शुभ परिणाम आने शुरू हो जाते हैं हाँ, 7वें चरण में। बिल्कुल जी। और इसी के साथ जो 8वां चरण होता है, जो अंतिम चरण होता है, जब आप कह सकते हैं कि भाई अब शनि उतर रहे हैं, जी। उसमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है शारीरिक तौर पर? जो सबसे अंतिम चरण है वो 2501 दिनों से प्रारंभ होता है और 2737 दिनों तक अंतिम चरण होता है, यानी 7.5 साल वो पूरे हो जाते हैं। 2501 दिनों से लेके 2737 दिनों तक जो शनि का केंद्र अंतिम केंद्र होता है वह होता है गुदा द्वार, यानी कि गुदा द्वार जहाँ से मलमूत्र आप त्यागते हैं आप शरीर से, हर एक प्रकार से परिस्थितियाँ जो बनती हैं उसमें क्या स्थिति बनती है कि आप अपने जीवन के संपूर्ण काल चक्रों को झेलते हुए जब अंतिम में पहुंचते हैं तो बीमारी जाने का संकेत। पहली बात तो ये कि आप अपने आप में निरोगी काया की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा ये कि आप समस्त परिस्थितियों को झेलते हुए इतना परिपक्व हो जाते हैं कि आप अकेले रह जाएंगे, आपको उस समय अकेलापन महसूस होने लगेगा। तीसरी परिस्थिति धन हानि की। अगर आप संयमित, ये जो 6वां 7वें चक्र में आपको जो प्रमोशन मिला उसमें आप संयमित नहीं रहे और झूठ का फिर से आपने सहारा ले लिया, तो फिर धन हानि के संकेत बनेंगे। 8वां चरण आपको शारीरिक पीड़ा से उभरने के लिए संकेत देता है। जाते जाते कोई ऐसी ऑपरेशन, कोई ऐसी बीमारी का संकेत बना के जाता है जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जो सबसे बेहद मतलब एक संतोषजनक स्थिति 7.5 में आती है वो आती है 6वें और 7वें चरण में, यानी कि जब शनि अपने चरम सीमा पर 7.5 में व्यक्ति को पूर्ण तरीके से परेशान कर देता है तो वो लाभ भी देता है। लाभ के बाद अगर आप जो है अपने साथ पशुवत व्यवहार कर रहे हैं तो आपको शारीरिक पीड़ा बना देगा, फिर वो ऑपरेशन या एक्सीडेंट कुछ ऐसी स्थिति बना देगा कि जाते जाते ऐसा दंड दे देगा कि फिर जो ग्रह आएगा उस ग्रह में आप संभल करके अपनी रूपरेखा को स्थापित करेंगे। बिल्कुल। तो जाते जाते ऐसा नहीं है कि शनि कुछ अच्छा भी करके जाए? अच्छा उसी वो 6वें और 7वें चरण में खूब और अच्छा 7वें कर। में। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि शनि आपको ये परिणाम तब देता है जब आप बहुत झूठ, दंभ, पाखंड, प्रलाप, आप बहुत ज़्यादा स्त्री के साथ व्यभिचार, आप बहुत ज़्यादा छीना झपटी जैसी परिस्थितियों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तब शनि न्याय संहिता, न्याय दंड के अनुसार आपको ये कष्ट देता है। शनि एक अच्छा ग्रह है, आपको शासन प्रशासन, शासन सत्ता में उच्च पद पर ले जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 7.5 में राजा बन जाते हैं प्रारंभिक दिशा में ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 7.5 लगने के बाद वो रंक बन जाते हैं, उनका सब कुछ। इसलिए उनका आचरण, विचार, व्यवहार ये शनि पर निर्भर करता है। उसका शनि का पहला केंद्र ही मुंह होता है, वाणी होता है। आप वाणी से कितना अच्छा बोल रहे हैं और कितना अच्छा भोजन खा रहे हैं। यदि तामस तन कछु साधन नाही, आप तामसी प्रवृत्ति की तरफ प्रवेश कर गए तो शनि वहीं से आपको रगड़ना शुरू करेगा और उभरने नहीं देगा। तो इसलिए आप अपना शनि ये हमेशा सदैव याद दिलाता है, आप आचरण अभिवादनशीलस्य, आप हमेशा बड़ों का सम्मान करें, आप हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हों। आप किसी के ऐसे छलावे में, बहकावे में ना आप फंसे, ना दूसरे को ले आए। बिल्कुल। शनि न्याय करेगा आपके साथ। जी चलिए, इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।